हेलो, वेलकम टू सीडी एजुकेशन हब। सीडी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो अभी नोटिस चल रही थी कि अब जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 2 दिनों में हो सकता है। तो जब 2 दिनों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है सारे एग्ज़ाम्स में और क्या फॉलो किया जाता है वो समझाऊंगा आसान भाषा में। फॉर्मूला भी होता है मैं, लेकिन आपको आसान भाषा में इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि यूपी पीसीएस रिगार्डिंग या किसी भी अन्य एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है और कैसे होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है ये यूज़ होता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में। ये फॉर्मूला यूज़ होता है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। जैसे ये एम आई जे है। एम आई जे क्या है? एम आई जे है, आप मान लीजिए आप जे स्टूडेंट हैं, तो जे स्टूडेंट का जो मार्क्स है आई शिफ्ट, मतलब आप मान लीजिए जैसे अगर 7 और 8 को पेपर हो रहा है तो और आपका 7 तारीख को पेपर है, तो उस हिसाब से 7 तारीख के हिसाब से आपकी शिफ्ट में आपके मार्क्स क्या हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए आगे, तो ये एम टी जी क्या है? एम टी जी है एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 1% स्टूडेंट्स कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स, मतलब सारे शिफ्ट्स के, जैसे अगर 2 शिफ्ट्स में हो रहा है, 10 शिफ्ट्स में हो रहा है, उनके सारे शिफ्ट्स के जो 0.1%, 0.1% जो टॉपर होंगे उनके स्कोर को आप लेके एक एवरेज मार्क्स निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं और एक शिफ्ट में मान लीजिए 80 मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे में आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं टॉपर के, तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका 85 आ जाएगा, तो ये टॉपर के 85 मार्क्स हो गए। तो ये इस वाले में आया एम जी टी में। फिर उसके बाद अगर आप आते हैं, ये एम जी क्यू क्या है? एम जी क्यू है सम ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स, मतलब जो आपकी मान लीजिए 2 शिफ्ट्स में या 10 शिफ्ट्स में जो भी है, तो ये जो आपका मीन डेविएशन, मतलब आपका उस शिफ्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन मार्क्स का क्या है, मतलब एक तरह से एवरेज मार्क्स क्या है, मैं जो लोग उस शिफ्ट में दिए हैं उसका एवरेज मार्क्स क्या है, ये इसमें आपका रहेगा। तो ये इसका टॉपर, ये एवरेज का मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद अगर आप आए तो ये आपके जो एम टी आई क्या है? एम टी आई है द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 1.1% इन आई शिफ्ट, मतलब ये आपके शिफ्ट में, जो आपकी शिफ्ट में पेपर दिए होंगे उसमें 0.1% जो टॉपर हैं उनके क्या मार्क्स रहे, ये वो है एम टी आई। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है कि ये एम आई क्यू क्या है? एम आई क्यू सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स आपके शिफ्ट का कितना है। तो ये इस तरह हो गया। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आपके मार्क्स आपके शिफ्ट में कितने आएंगे ये पता चले। अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं इसमें कहीं माइनस का नहीं है, तो आपके नेगेटिव नहीं होंगे, मतलब माइनस आपका मार्क्स कम नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 2 शिफ्ट्स में था, अगर एक में 120 बन रहे हैं हाईएस्ट, एक में 110 बन रहे हैं, आपके मान लीजिए इधर जिसके 90 हैं, इधर मान लीजिए 70 ही बन रहे हैं, तो दोनों ही शिफ्ट्स के मार्क्स बढ़ते हैं, घटने का कहीं नहीं है। तो दोनों ही केस में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। चलिए अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए क्या होता है। तो इसमें बेसिकली टॉपर्स के मार्क्स जो हैं, जैसे टॉपर्स हैं, टॉपर्स के आप मार्क्स ले लीजिए, टॉपर्स के मार्क्स से ही आपका कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए 0.1% जो टॉपर्स होंगे उनके एवरेज आपके शिफ्ट्स में आ रहे हैं, मान लीजिए 100 का अगर पेपर है और 100 में अगर टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं 90 आपकी शिफ्ट में, दूसरे के शिफ्ट में मान लीजिए आ रहे हैं 80, दूसरे की शिफ्ट में 80 आ गए टॉपर के। अब उनके में ये जो 90 हैं इनमें एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 55, इसमें मान लीजिए 55 आ रहे हैं, या 60 मान लीजिए 60 आ रहे हैं, आपके में 55 आ रहे हैं। अब ये जो होगा, आपके मार्क्स मान लीजिए आप इस शिफ्ट में है, दूसरी शिफ्ट में हैं, और आपके मार्क्स मान लीजिए 60 बन रहे हैं, तो इसमें आपका मार्क्स जो है पहले तो ये जो 0.1% टॉपर हैं इनके लिए जाएंगे, आपके साइड के टॉपर के लिए जाएंगे, और फिर इससे कंपेयर करके जो इन
एवरेज मार्क्स हैं, इन दोनों को भी माइनस करके फिर आपके में जो ये फॉर्मूला था इसमें प्लस करके कुल मिला के आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा और यही मेन फॉर्मूला है, इसी में आपको बढ़ा टॉपर के मार्क्स एवरेज और मार्क्स आपके शिफ्ट के और बाकी शिफ्ट के देख के फिर मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कि टॉपर्स और एवरेज के मार्क्स से होता है। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो ये जो फॉर्मूला मैंने समझाया इसी से होगा, तो ये आप वैल्यू रख के निकाल लेंगे अपना। तो यही फॉर्मूला ज़्यादातर एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो कि क्या है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए आपको समझाने की कोशिश किया। मैं आपको दोनों तरह समझा दिया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। चलिए, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।